कि आज का जो क्लास है इसको ओपन सेमिनार का नाम दिए हैं। और आज के 1.5-2 घंटा के सेशन को आप तनाव मुक्त होकर के सुनिए, समझिए, मतलब बिना किसी प्रेशर का, बिना किसी टेंशन का सुनिए। और आज के सेशन में से 1.5 से 2 घंटे का सेशन होगा, अगर दो भी बात अपने जीवन में उतार लीजिएगा बहुत बेहतर बनिएगा। और जहां तक मेरा अपना मानना है, सेशन की शुरुआत करने से पहले एक बात हम आपको ये कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा हम अपना परिचय दे देते हैं। अधिकतर लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते हैं जान लीजिए। बहुत बड़ा परिचय नहीं है, ऐसा नहीं कि आधा घंटा का मेरा परिचय है, 2 सेकंड का मेरा परिचय है। नाम रोशन आनंद है और पिछले 7-8 साल से पढ़ा रहे हैं और बहुत सारा एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन कुछ वजहों से नहीं हो पाया। किसी में फिजिकल में छठे, किसी में पास होने के लिए जितना मार्क चाहिए थोड़ा सा कम मार्क रह गया। तो यही मेरा परिचय है। बात बाकी ज्यादा जानने के लिए जो है फिर तो क्लास करना पड़ेगा, मेरे साथ समय गुजारना पड़ेगा। बिना किसी को समय दिए हुए आप किसी को नहीं जान सकते हैं, आप किसी को नहीं समझ सकते हैं। किसी को समझने के लिए समय देना पड़ता है, समय तो देना ही पड़ेगा। और आज के सेशन में 2 बातों पर चर्चा करेंगे हम आपके साथ। नीचे में भी बच्चा सब ठीक है, नीचे में भी जो भी लोग हैं इस क्लासरूम में है, नीचे वाले क्लासरूम में भी हैं। देखिए, हम तो आप सब लोग जानते हैं कि संस्थान का ये तीसरा सेंटर है। पहला सेंटर किसान कोल्ड स्टोर में, दूसरा सेंटर रामपुर नहर पे, और तीसरा सेंटर जो है गांधी चौक के पास एनआईटी मोड़ जो है वहीं पर, गांधी चौक और एनआईटी मोड़ के बीच में ये तीसरा सेंटर है। ठीक है, और हम तो किसान कोल्ड स्टोर में भी है। संभवतः मेरे ख्याल से पटना का सबसे बड़े क्लासरूम में आज आप बैठे हुए हैं। आज आप जिस क्लासरूम में बैठे हुए हैं संभवतः ये पटना का सबसे बड़ा क्लासरूम है। और इस क्लासरूम में तो लोग हैं ही, साथ ही साथ नीचे वाले क्लासरूम में भी हैं। सब लोग ध्यान से सुनिए। आज के सेशन में 2 बातों की चर्चा करेंगे हम आपके साथ। पहली बात ये, कैरियर। आज के सेशन में मूल तौर पर 2 बातों की चर्चा करेंगे। पहला, कैरियर, और दूसरा बीपीएससी। पहला कैरियर और दूसरा बीपीएससी। हमारी इच्छा ये है कि सबसे पहले हम कैरियर पर चर्चा करें और फिर उसके बाद हम बीपीएससी पर चर्चा करेंगे। देखिए, कैरियर, आज की जो ये भीड़ है, मेरे ख्याल से ये भीड़ इस बात को दर्शा रहा है कि आपको कैरियर की चिंता है या नहीं है ना। देखिए, यहां पर 5 बात करेंगे हम, कैरियर को लेकर के 5 बात करेंगे। और सबसे अंतिम में हम अपना बात भी रखे हैं। हम अपने जीवन पर बहुत सारा नहीं, एक आध को एग्जाम्पल देंगे। 1.5-2 घंटा का सेशन है, उसमें कितना एग्जाम्पल दे पाएंगे। ऐसे तो हर किसी का जीवन पूरा एग्जाम्पल से ही भरा पड़ा होता है। तो आइए अब कैरियर। देखिए, यहां पर 5 बात करेंगे। पहली बात,
अपनी सच्चाई से, अपनी सच्चाई से, आपकी कुछ ना कुछ सच्चाई है, अपनी सच्चाई से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। पहली बात, अपनी सच्चाई से कभी समझौता नहीं करना चाहिए, नहीं करना है, नहीं करना है। अब इसका क्या मतलब है? अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करना है, इसका क्या मतलब है? देखिए, जानते हैं आज लोग दिखावटी हो गए हैं, लोग दिखावा में ज्यादा विश्वास करता है, दिखावा में ज्यादा विश्वास करता है, और दुनिया ही वैसा हो गया है कि नहीं दिखाइएगा तो आपको कीड़ा मकोड़ा समझेगा। तो लोग दिखावा में विश्वास करता है, और दिखाना भी जरूरी है। और देखिए, आज से 2000-3000 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध कहकर चले गए हैं कि मध्यम मार्ग को अपनाइए। मतलब दिखावा करना है और दिखावा नहीं भी करना है, दिखावा में भी मध्यम मार्ग को अपनाना है। तो यहां पर अपनी सच्चाई से कभी समझौता नहीं करना है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है, इसको आप समझिए। देखिए, आप क्या हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आपकी सच्चाई क्या है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आप पढ़ने में कैसे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, पढ़ने में कमजोर हैं, एवरेज हैं, ये आप जानते हैं। आपसे बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता है आपके बारे में। और जहां तक सफलता की बात है, सफलता आपके विचारों और आपके द्वारा लिए गए फैसला पर निर्भर करता है। तो अपनी सच्चाई से कभी समझौता नहीं करना है, इसका यह मतलब है, आप इसका यह मतलब नहीं समझ लीजिएगा कि अपनी सब सच्चाई सामने वाले को बता देंगे। नहीं, एकदम नहीं, कभी नहीं। अभी का जो समय है ना, इस समय में अपनी सच्चाई किसी को नहीं बताना है, लेकिन अपने आप से छुपाना भी नहीं। इसका मतलब यह है, हमेशा जो फैसला लेना चाहिए इंसान को, समय के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। तो यहां पर हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं, और वो बात यह है कि अपनी सच्चाई किसी को नहीं बताना है, लेकिन अपने आप से छुपाना भी नहीं है। जैसे मान लिया जाए, आप पढ़ने में कमजोर हैं, सामने वाले को नहीं बताना है कि आप पढ़ने में कमजोर हैं, लेकिन अपने आप को एहसास दिलाना है कि हम कमजोर हैं। और देखिए, कमजोर होना अपराध नहीं है, लेकिन कमजोर होते हुए काम नहीं करना, मेहनत नहीं करना, ये अपराध है। तो अपने आप को बताइए कि हम कमजोर हैं, हमारा इतिहास कमजोर है। यहीं पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका कोई सेगमेंट काफी अच्छा होगा, जिनका कोई सेगमेंट
काफी खराब होगा। तो किसी को मत बताइए कि मेरा ये अच्छा है, किसी को मत बताइए कि मेरा ये खराब है, क्योंकि अगर आप किसी को बता दिए ना ये मेरा खराब है, तो आज का समय ऐसा है कि मतलब वो आपकी अच्छाई का बड़ाई नहीं करेगा, आपको टेंशन देने के लिए आपकी खराब सब्जेक्ट का बुराई करेगा, कहेगा तुम्हारा फलना अच्छे न, तुमको कैसे होगा। तो इसी वजह से जो है अपनी सच्चाई से आप अवगत जरूर रहिए। और कुछ नहीं है, जनरल कंपटीशन की अगर आप बात करेंगे, हम तो बीपीएससी आयोग को धन्यवाद देते हैं कि 70वीं बीपीएससी एग्जाम के रिजल्ट के बाद जो है छात्रों का धागा धागा खोल के रख दिया। 3 लाख प्लस विद्यार्थी एग्जाम दिए थे 70वीं बीपीएससी का, 2 लाख प्लस विद्यार्थी क्वालिफाइंग मार्क, मतलब जो 30%, 33% क्वालिफाइंग मार्क होता है उतना नहीं ला पाए। तो विद्यार्थी का स्तर देखिए कितना शानदार। तो इस शानदार स्तर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना है। मतलब ऐसा नहीं कि 18-18 घंटा पढ़ना है, 14-14 घंटा पढ़ना है, नहीं, कभी नहीं। 6 से 7 घंटा पढ़िए, सफिशियंट है। क्लास के अलावे 6 से 7 घंटा। और एक बात आप जान लीजिए, किसी भी संस्थान में जाकर आप पढ़ लीजिए, पटना के, दिल्ली के, इलाहाबाद के, कहीं पर भी जाकर के आप पढ़ लीजिए, आपका रिजल्ट अगर होगा ना, आपके अपने सेल्फ स्टडी से होगा। लेकिन सेल्फ स्टडी करने के लिए भी एक उचित मार्गदर्शन चाहिए, सही मार्गदर्शन चाहिए। सेल्फ स्टडी करने के लिए भी एक सही मार्गदर्शन चाहिए। आप सेल्फ स्टडी के महत्व को आज समझ जाइए, 2 माह के बाद समझिए, 2 साल के बाद समझिए। आपको सेल्फ स्टडी के महत्व को समझना पड़ेगा। और जिस रोज आप सेल्फ स्टडी के महत्व को समझ गए, उस रोज आप सफल होंगे। और आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान आपके स्वयं का होता है, और आपकी असफलता में भी सबसे बड़ा योगदान आपके स्वयं का ही होता है। तो आपकी सफलता में भी सबसे बड़ा योगदान स्वयं का है, असफलता में भी सबसे बड़ा योगदान स्वयं का है। तो अपनी सच्चाई से समझौता मत कीजिए, अपनी सच्चाई से समझौता कीजिएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा, आप बहुत बेहतर नहीं कर पाएंगे। बहुत बेहतर करने के लिए, बहुत अच्छा करने के लिए अपने आप को समझना होगा, अपने आप का मूल्यांकन करना होगा, और सही समय पर सही निर्णय लेना पड़ेगा। तब जाकर के आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो यहां से ये जो बोले हैं अपनी सच्चाई से समझौता कभी नहीं करना है, यहां से आप क्या समझे? यहां से आपको सिर्फ ये बात समझना है कि अपनी सच्चाई किसी को नहीं बताना है, लेकिन अपने आप से छुपाना भी नहीं। ये आपको समझना चाहिए यहां से, मेरे ख्याल। मतलब हमारी क्या कमजोरी है, हमारी क्या मजबूती है, हम कहां अच्छे हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप ही में से बहुत सारे लोग ऑब्जेक्टिव रखने में माहिर हैं, तो आपको वनडे एग्जाम का तैयारी करना चाहिए, आपको वनडे एग्जाम का तैयारी करना चाहिए। लेकिन यहां पर एक बात हम बता रहे हैं कि जैसे आग की छोटी लपटें बहुत ज्यादा गर्मी नहीं देता है,
वैसे ही जो छोटा इच्छा होता है ना, छोटा इच्छा वो बड़ा नतीजा नहीं देता है। छोटा लक्ष्य निर्धारित करके आप बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए लक्ष्य का जहां तक सवाल है, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, इच्छाएं बड़ी होनी चाहिए। छोटी इच्छाएं, छोटा लक्ष्य एक प्रकार से अपराध होता है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आप ये मत सोचने लगिएगा कि अब तो हमको सिर्फ बीपीएससी करना है। नहीं, देखिए आप लोग जो है चीजों को सोचते नहीं, लक्ष्य बड़ा रखना है। क्या अब लेवल कुछ नहीं है, जानते कुछ नहीं है, लक्ष्य रख लेंगे यूपीएससी निकालने का, होगा नहीं होगा। लेकिन क्या लक्ष्य नहीं रखना चाहिए? एकदम रखना चाहिए, एकदम रखना चाहिए। तो इस पहले पॉइंट को खत्म कर रहे हैं और एक बार पुनः इस बात को कहते हुए इस पॉइंट को खत्म कर रहे हैं कि किसी से भी अपनी सच्चाई मत बतलाइए, लेकिन अपने आप से छुपाइए भी नहीं। अपने कमजोरी को पहचानिए और उस कमजोरी के ऊपर काम कीजिए। काम नहीं करना अपराध है, कोशिश नहीं करना अपराध है, नहीं जानना, कमजोर होना यह अपराध नहीं है। लेकिन काम नहीं करना, कोशिश नहीं करना, यह अपने आप में अपराध है और बहुत बड़ा अपराध है। पहली बात ही। दूसरी बात हम आपको यह कहना चाह रहे हैं, मतलब हारने के लिए नहीं, बल्कि हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए खेलना है। देखिए समझिएगा, हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए खेलना है। जैसे आज क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट का ही एक एग्जांपल ले लीजिए। ऑस्ट्रेलिया टीम के प्लेयर को जब आप ग्राउंड में देखेंगे ना, तो मतलब उनके फेस पर किसी भी प्रकार का कोई डर नजर नहीं आएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी में उत्साह देखने को मिलेगा, उत्साह। और जब आप जीतने के लिए खेलते हैं ना, तो आप में उत्साह होता है, उत्साह। और जब आप किसी भी काम को उत्साहपूर्वक करते हैं, तो फिर वो काम में अगर आपके सफलता के चांसेस कम ही है, लेकिन उत्साही होकर करते हैं उस काम को, मतलब प्रसन्न होकर करते हैं, और आपका नजरिया ये होता है कि हम इसमें जीतेंगे, तो उसमें आप एफर्ट भी बहुत ज्यादा लगाते हैं।
मतलब जहां पे सफलता के चांसेस ज्यादा होते हैं, जहां पर सफलता के चांसेस ज्यादा होते हैं और आपको लगता है कि हमारी जीत होगी, हम जीतने वाले हैं, तब हम लोग अपना पूरा जी जान लगा देते हैं। ऐसा होता है, सब चीज जानते हैं, साइकोलॉजी है, सब कुछ दिमाग है। हम देखिए, हम नकारात्मक लोगों से दूर रहते हैं, नकारात्मक विचार से दूर रहते हैं। निगेटिविटी आपको गर्त की ओर ले जाएगा, गर्त की ओर ले जाएगा, और पॉजिटिविटी आपको ऊंचाई की ओर ले जाएगा। जब हम इस बात को जान रहे हैं कि निगेटिविटी हमें गर्त की ओर ले जाएगा और पॉजिटिविटी हमको ऊंचाई की ओर ले जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें काम करना चाहिए। सीधी सी बात है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें काम करना चाहिए। तो कभी भी जीवन में किसी भी कंपटीशन का आप तैयारी करते हैं, तो आपके दिलो दिमाग में ये होनी चाहिए, हम जीतेंगे। हम जीतेंगे मतलब हम सफल होंगे, हम सफल होंगे मतलब मेरा एग्जाम निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? एग्जाम किसका निकलता है? एक छात्र का निकलता है, सीधी सी बात। एग्जाम जब एक छात्र का निकलता है तो हमारा क्यों नहीं निकलेगा? हमारा भी निकलेगा, और हमारा निकलना चाहिए। जब आपकी मानसिकता इस प्रकार की होगी ना, तो फिर आपके आसपास का माहौल भी जो है ना पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए, क्यों कहा जाता है, एक बात बताइए, क्यों कहा जाता है कि जब कोई औरत गर्भवती हो तो उसको जो है मतलब अच्छा अच्छा कहानी जो है उसको सुनाइए, मतलब घर में जो है हंसमुख वाला मतलब फोटो सब होना चाहिए, और उस दौरान जो है औरत को रुद्र रूप मतलब जैसे मां काली का रूप रुद्र रूप है, उसका दर्शन नहीं करना चाहिए। सामान्य तौर पर आप देखते होंगे कि जो गर्भवती महिला होती है उसको मां काली के सामने नहीं जाने दिया जाता है, जबकि मां काली भी देवी है। ये सब चीज से क्या सीख रहे हैं आप? मतलब इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा असर पड़ता है, और आपके आस पास का इन्वायरमेंट कैसा है, ये भी बहुत मायने रखता है जीवन में। तो मतलब तो एक एटीट्यूड होना चाहिए ना, मतलब ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। ये वाला एटीट्यूड आपके भीतर होनी चाहिए, और ये वाला एटीट्यूड ऐसे नहीं आता है। मतलब हम जीतेंगे वाला एटीट्यूड ऐसे नहीं आता है। हम जीतेंगे वाला एटीट्यूड तब आता है जब हम काम करते हैं, जब हम काम करते हैं। जिस चीज को हम जीतना चाहते हैं, जिस चीज में हम सफलता चाहते हैं, उस चीज को लेकर जब हम काम करते हैं, तब हमें ये एटीट्यूड आता है कि हम जीतेंगे। जैसे मान लिया जाए कि हम बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, डे फर्स्ट से हम राइटिंग शुरू कर दिए। अगर आप डे फर्स्ट से राइटिंग शुरू कर दीजिएगा, डे फर्स्ट से जीडी शुरू कर दीजिएगा, डे फर्स्ट से किताब पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, जब आप ये सब काम कीजिएगा ना, आप में ऑटोमेटिक पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाएगा। आप हमको एक बात बताइए, जिस रोज आप सच में 6 से 7 घंटा पढ़ते हैं, उस रोज आप कैसा फील करते हैं? और जिस रोज आप एकदम नहीं पढ़ते हैं, उस रोज कैसा फील करते हैं? जिस रोज आप 6 से 7 घंटा पढ़ते हैं, उस रोज आप कैसा फील करते हैं बताइए? मतलब आंतरिक तौर पर, इंटरनली आपको बहुत अच्छा एहसास होता होगा, बहुत शानदार एहसास होता होगा। इंटरनली बहुत जबरदस्त एहसास होता होगा, लगता होगा नहीं आज हम कुछ किए।
मतलब आज हम अच्छा किए, आज हम अच्छा किए। लेकिन जब आप नहीं पढ़ते हैं तो उस रोज जो है मतलब ना खाना खाने में बहुत अच्छा, मतलब अगर आप विद्यार्थी हैं तो ना खाना खाने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, ना आपको सोने में बहुत अच्छा लगेगा, मोबाइल चलाने में भी आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप सच में विद्यार्थी हैं तब, और सच में विद्यार्थी नहीं है तब तो सब काम में अच्छे लगेगा। अगर आप सच में विद्यार्थी हैं और अगर आपने पढ़ाई नहीं किया है तो फिर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे बिट्टू झा एक बहुत शानदार एग्जाम्पल है। बिट्टू सर घुसा करके कभी कभी क्लास नहीं लेते, तो आपको क्या लगता है जिस रोज वो क्लास नहीं लेते ना, हम बता रहे हैं, हम उनके साथ रहते हैं, हमको ना उनका सच्चाई मालूम है। पिछले लगभग 10 बरस से ज्यादा समय हो गया है, 2012 12 24 मतलब 13 बरस से हम उनके साथ हैं। जिस रोज वो क्लास नहीं लेते हैं ना, खाना नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं खाना, ये सच है। मतलब जो मूल काम है, मतलब पढ़ाना मूल काम है, पढ़ा ही नहीं पाए हैं तो किस बात का खाना खाएंगे, कैसे खाना खाएंगे, किस हक से खाना खाएंगे। तो और आप सोचिएगा, आप अगर अभी तक ऐसा नहीं किए हैं तो एक बार करके देखिएगा। अगर आप सच में विद्यार्थी हैं, एक रोज 6 से 7 घंटा पढ़िएगा, तब देखिएगा आप क्या फील करते हैं। और एक रोज एकदम मत पढ़िएगा और तब देखिएगा तब आप क्या फील करते हैं। तो इन चीजों का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो जीतने के लिए खेलना है और जीतने के लिए खेलने हेतु डूब कर पढ़ना होगा। डूब कर पढ़ना होगा मतलब ये नहीं कि किताब आगे में है और दिमाग कहीं और है। डूब कर पढ़ने का मतलब होता है कि कोई टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं, मेरा दिल दिमाग सब कुछ उस टॉपिक में ही लगना चाहिए। मतलब अगल बगल में क्या हो रहा है, कितनों हल्ला हो रहा, कुछ हो रहा है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है हमको, हम अपने काम में डूबे हुए हैं। बगल में आग लग गया कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना काम में लगे हुए हैं। ये होनी चाहिए। और जिस रोज देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, अनेकों कहानियां हैं उनके बारे में, बहुत सारी सच्ची कहानियां भी है। आपके आसपास बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां भी है। मतलब काम में डूब जाना है, और डूबना ऐसे है कि जब तक सफल ना हो जीवन में तब तक अपने काम में डूबे रहना है। और किसी की भी परवाह मत कीजिए आप। आपको ना लगता है कि फलना क्या सोचेगा मेरे बारे में, चिल्ला क्या सोचेगा मेरे बारे में, किसी को उतना फुर्सत ना है कि आपके बारे में लोग सोचे। और अगर लोग आपके बारे में सोचेगा भी तो सही नहीं सोचेगा, कभी सही नहीं सोचेगा। तो एक तो पहली बात, लोग मेरे बारे में सोचेगा ही नहीं, इस चीज को अपने दिमाग में जाने दीजिए। तो हम क्यों सोचे लोगों के बारे में, और लोग अगर मेरे बारे में सोचेगा भी तो गलत ही सोचेगा, तो यहां पर भी हम क्यों सोचे लोगों के बारे में, हमको सिर्फ अपने बारे में सोचना, सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाना है। सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम कीजिए। और आप अपने आप को बेहतर बना लिए, सब कुछ ठीक है। आप अपने आप को बेहतर बना लिए मतलब आप सफल हो गए, सब कुछ ठीक है। आप सफल नहीं हुए, कुछ भी ठीक नहीं है। तो सफलता मैटर करता है, सफलता बहुत मैटर करता है। हम आपको बता रहे हैं, आप सफल होइएगा ना तो कल हम भी पूछेंगे, अगर सफल नहीं होइएगा ना तो हम भी नहीं पूछेंगे। आप सफल होइएगा ना तो कल आपके माँ बाप, आपके समाज, आपके सगे संबंधी सब आपको पूछेंगे। अगर आप सफल नहीं होइएगा ना कोई आपको नहीं पूछेगा।
सफलता मैटर करता है? वैसे मैटर नहीं करता। क्या बात करते, सफलता एकदम मैटर करता है। सफलता बहुत मैटर करता है। सफलता जरूरी है। सफलता के लिए जो है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना पड़ेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना पड़ेगा। तो दूसरी बात ये। तीसरी बात, बिना कुछ किए, बिना कुछ किए, बिना कुछ किए पाने की उम्मीद मत रखिए। बिना कुछ किए पाने की उम्मीद मत रखो। इसका क्या मतलब? देखिए आज क्या हो गया है जानते हैं? जैसे हम सोच लेंगे कि हमको यूपीएससी एग्जाम निकालना है। अब यूपीएससी एग्जाम निकालने के लिए कुछ प्रॉपर काम करना पड़ता है। अच्छे पुस्तकों का एक बुक लिस्ट तैयार करना होता है। उस पुस्तक को पढ़ना होता है। शॉर्ट नोट्स बनाना होता है। पेपर पढ़ना होता है। लिखना होता है। ग्रुप डिस्कशन करना होता है। ये सब काम करना होता है और समय देना होता है। सबसे बड़ा चीज है समय देना होता है किताब कॉपी पर। विश्व में घटित हो रही घटनाओं को जानना होता है। जो चीज नहीं भी पढ़ने की इच्छा है, नहीं भी समझ में आता है, उसको भी समझना होता है। तो एग्जाम निकालने के लिए ये सब करना होता है। अब हम सोच लिए कि हमको एग्जाम निकालना है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हम काम ही नहीं कर रहे हैं। हम सपना बहुत बड़ा देख लिए, लेकिन उसके अकॉर्डिंग काम ही नहीं कर रहे हैं। तो उस परिस्थिति में सपना सपना ही रह जाता है। सपना हकीकत में तब्दील नहीं हो पाता है। आज के लोगों में हो क्या गया है जानते हैं? मतलब थोड़ा सा जानेगा और चाहेगा क्या, उसको सब चीज मिल जाए। आज की डेट में हम देख रहे हैं, मतलब हम किसी का आलोचना नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर आते हैं, पत्रकारिता किए हैं, नहीं किए हैं। क्या हुआ? अरे देखिए, हाँ देखिए, तो यहां पर हम आपको एक बात बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग, आप देखेंगे यहां पर, सुनिएगा समझिएगा, बहुत सारे लोग मतलब उनको सही वे में इंटरव्यू लेने का तरीका मालूम नहीं है। ना कोई किताब पढ़ा है, ना अच्छा अच्छा वर्ड है, ना सवाल पूछने का सलीका है। लेकिन उसकी भी चाहत क्या होती है पता है? उसकी भी चाहत होती है कि हम सौरभ द्विवेदी बन जाए। सौरभ द्विवेदी कौन? ललन टॉप वाले।
उनकी भाषा शैली देखे हैं, उनकी भाषा शैली से हम बहुत प्रभावित हैं। सौरभ द्विवेदी की जो भाषा शैली है की शानदार है। अब वो कैसे है नहीं है क्या है वो मैटर नहीं करता है। सौरभ द्विवेदी की भाषा शैली काफी शानदार है। सौरभ द्विवेदी को सौरभ द्विवेदी बनने में बहुत मेहनत लगा है। तो आजकल जो है मतलब जो लोग है मतलब उसको ना उसके पास भाषा शैली है ना वर्ड का कलेक्शन है। वो चाहेगा कि हम सौरभ द्विवेदी बन जाए, उसके इतना पैसा कमाए, उसके इतना फॉलोअर हो जाए, तो उसके लिए काम करना पड़ता है। मतलब बिना कुछ किए लोग उम्मीद बड़ा बड़ा पाल देता है। तो बिना कुछ किए उम्मीद मत पालिए। मतलब सीधी सी बात है, यहां पर अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। इसका अगर सीधा एक लाइन में कहिएगा, देखिए बीपीएससी बैच है तो इसी वजह से जो है वन लाइन में चीजों को नहीं रख रहे हैं। इसका कुछ बिना कुछ किए पाने की उम्मीद मत रख। मतलब इसका सीधा सा अर्थ है मेहनत। मेहनत आज की डेट में लोग मेहनत कम करेगा और उसको चाहिए ज्यादा। तो ऐसा नहीं हो सकता। जितना आप मेहनत कीजिएगा उतना ही आपको मिलेगा, और जितना कम मेहनत कीजिएगा उतना कम मिलेगा आपको। और मेहनत ऐसा श्रृंगार है ना, अगर इस श्रृंगार को आप कर लिए ना तो फेयर हैंडसम या फेयर लवली लगाने से जितने आप सुंदर दिखते हैं ना उससे कई गुना ज्यादा सुंदर तब आप दिखेंगे जब आप मेहनत रूपी श्रृंगार को अपने जीवन में अपना लेते हैं। तो मेहनत रूपी श्रृंगार को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत आकर्षक हो जाएगा, बहुत जबरदस्त हो जाएगा। और यहां पर सिर्फ एक दिन मेहनत करने से नहीं कुछ मिल जाता है। जनरल कंपटीशन है, बीपीएससी यूपीएससी ये सब जनरल कंपटीशन है। और जनरल कंपटीशन का जहां तक सवाल है हमें देना पड़ेगा। हर फील्ड में कंपटीशन है। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ जनरल कंपटीशन में कंपटीशन है, नहीं, हर फील्ड में कंपटीशन है। आप यहां है तो आपको लग रहा है कि जनरल कंपटीशन में कंपटीशन, आप कहीं और जाइएगा तो वहां पर देखिएगा और कंपटीशन है, कहीं तीसरे जगह जाइएगा तो वहां पर देखिएगा और कंपटीशन है। हर जगह कंपटीशन। लेकिन एक बात आप जानिए, अभी आप जो ग्रहण कर रहे हैं शिक्षा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी बोले हैं अपने बच्चा को आधा रोटी खिलाइएगा लेकिन शिक्षा जरूर दीजिएगा। और जानते हैं आज अगर आप हमको सुन रहे हैं शिक्षा की वजह से ही सुन रहे हैं। एजुकेशन में इतनी ताकत है कि एक आम इंसान को खास इंसान बना देता है। इसका जीता जागता उदाहरण हम है। 2017, 18, 19 की हम बात कर रहे हैं। यही मुसल्लफपुर हाट में हम पैदल चलते थे, जैसे आप अभी बोलते हैं ना मुसल्लफपुर हाट में, हम भी आप ही की तरह जो है 2017-18 में जब पढ़ाना भी शुरू कर दिए थे पैदल ही आते थे। हम भी आप ही जैसा थे। ऐसा नहीं है कि हम मंगल ग्रह से आ गए हैं और ऐसा नहीं है कि कोई मंगल ग्रह से आ गया है, सब यहीं के हैं। बस यही है, हम मेहनत किए, शिक्षा के पीछे भागे, त्याग किए, लगातार लगे रहे। तो शिक्षा में इतनी ताकत है कि एक आम इंसान को खास बना देता है। और अभी आप का जो उम्र है ना शिक्षा ग्रहण करने वाला उम्र,
तो अभी आप कहां मेहनत कीजिए। अब मेहनत भी एक सही डायरेक्शन में मेहनत होता है, एक गलत डायरेक्शन में मेहनत होता है। जैसे मान लिया जाए कि आप क्रिकेट ही देख रहे हैं, मेहनत आप वहां भी कर रहे हैं। आप सो ही रहे हैं, मेहनत आप वहां भी कर रहे हैं, क्योंकि सोने में भी एनर्जी वेस्ट होता है। आप मूवी देख रहे हैं, उसमें भी एनर्जी वेस्ट होता है। और जहां पर एनर्जी वेस्ट होता है, जहां पर एनर्जी खपत होता है, मेहनत वहां हो रहा है। आप कोई भी काम करते, आप सांस लेते हैं ना, उसमें भी मेहनत लगता है। आप जो सांस लेते हैं उसमें भी मेहनत लगता है। सोना भी एक मेहनत है, अच्छा अच्छा खाना बनाना भी एक मेहनत है, घूमना भी एक मेहनत है, मैच देखना भी एक मेहनत का काम है। हर कुछ मेहनत का काम है। मेहनत करना है, लेकिन कहां मेहनत करना है? किताब पर मेहनत करना है, किताब पर मेहनत करना है, कॉपी पर मेहनत करना है, क्लास में मेहनत करना है, होमवर्क में मेहनत करना है, टेस्ट में मेहनत करना है। तो मेहनत इन चीजों पर करना है। और देखिए, आप सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको पढ़ने का मौका मिला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यह जो मौका आपको मिला है ना, वो मौका भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है। अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। आपके सर के ऊपर छत है, आपके ऊपर मां पिताजी का साया है। आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। तो इसका सीधा सा बात है, मेहनत करना है। और मेहनत कहां करना है वो भी बात हम बता देंगे। इसके बाद चौथी बात है, एस्ट्रोलॉजी में एक नया कंसेप्ट आया है, ज्योतिष शास्त्र में एक नया कंसेप्ट आया है। पूरे भारतवर्ष के सभी ज्योतिषों का एक बैठक हुआ था। उस बैठक में एक नया निर्णय लिया गया है। ग्रह नक्षत्र समझते हैं? ग्रह नक्षत्र सब समझते हैं? मतलब दिखाइएगा हाथ तो कहेगा आपका शनि कमजोर है, मंगल स्ट्रांग है। शनि कमजोर है, इसके लिए क्या करना है? तो शनिवार को फलना काम करना है। बृहस्पति आपका ठीक है, शुक्र कमजोर है, शुक्र के लिए ही कीजिए। ठीक है। तो एक नया कंसेप्ट आया है। क्या कंसेप्ट आया है समझिएगा। पहले क्या होता था जानते हैं? पहले होता था कि शनि कमजोर है ना, तो शनि को मजबूत बनाने के लिए जो है काम किया जाता था। लेकिन अब एस्ट्रोलॉजी में एक नया कंसेप्ट ये आया है कि शनि कमजोर है ना, तो तोड़ दीजिए। शुक्र मजबूत है, इसको और मजबूत कीजिए। बृहस्पति मजबूत है, इसको और मजबूत कीजिए। और जिसका बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है ना, बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं, गुरुवार या बृहस्पतिवार, जिसका बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है ना, वो टीचर बनता है। वो टीचर बनता है। सही बात बता रहे हैं, हम नहीं दिखाते हैं। जानते हैं लेकिन हम दिखाते नहीं है। अरे टेंशन दे देता है महाराज। एक बार दिखाए, हमारे नाना जी, अपने छोटे नाना जी हैं, वो देखते हैं हाथ उठ। एक बार ऐसे गए हुए थे घर, ठीक है, तो हाथ देखे मेरा, 4 को 5 को अंगूठी दे दिए। अब कभी आप देखें हमारे हाथ में अंगूठी? कभी कुछ नहीं देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है, चौथा पॉइंट में, अपने मजबूत पहलू को पहचानिए और उसी को बुनियाद बनाकर काम कीजिए।
काम कीजिए। मतलब इसका सीधा सा मतलब ये है, आपका जो मजबूत पक्ष है वो आपको पता है मेरा क्या मजबूत है, उसी को और स्ट्रांग बनाइए। जैसे मान लिया जाए कि आप जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, मान लिया जाए कि आपको जॉब नहीं लगा। अब मान लिया जाए कि आपका, जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपका उस दौरान जो है ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग हो गया। आप ज्योग्राफी को थोड़ा और स्ट्रांग कर लीजिए, पढ़ाना शुरू कर दीजिए, पढ़ाना शुरू कर दीजिए। और हाँ, अब बहुत चीजों से बचना भी है आप लोगों को, क्योंकि जानते हैं अब ऐसा हो गया है कि जो YouTube का जमाना आ गया है, मतलब हम अनेकों लोगों को जानते हैं जिनको किसी भी सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं, वो चैप्टर कौन कौन से हैं, ये भी पता न है। वो भी YouTube पर लेक्चर झाड़ता है और लोग उसको भी, हम देखते हैं, फॉलो करता, लोग उसको भी बहुत देखता, हजारों में लोग देखता है। तो कभी कभी तो हम देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, मतलब हमको बड़ी दया आता है, स्टूडेंट पे दया आता है कि बताइए स्टूडेंट अपना लेवल क्या बना लिया है। मतलब जिसको बढ़िया से सिलेबस तक पता नहीं है वो भी पढ़ा रहा है और उसके पास भी लोग पढ़ रहा है। तो कभी कभी लगता है ठीक है, उसके नजरिया से देखते हैं तो लगता है ठीक है, कम से कम पेट भात तो चल ना रहा। लेकिन जब स्टूडेंट के नजरिया से देखते हैं तब दया आता है, समझे। बड़ी दिक्कत है, भटकाओ, जानते भटकाओ। ये जो सोशल मीडिया है ना, मतलब क्या बताया, जब बहुत जबरदस्त भटकाव है, और भटकाव से आपको बचना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। नहीं बचिएगा ना, कोई आपको बचाने वाला नहीं मिलेगा। जितना किताब कॉपी को अपना बनाइएगा, जितना किताब कॉपी को अपना बनाइएगा। देखिए, जितना किताब कॉपी को अपना बनाइएगा और जितना जिस चीज पर समय दीजिएगा उतना वो चीज आपका अपना होगा। समय नहीं दीजिएगा वो चीज आपका अपना नहीं होगा। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ी बातें हैं नहीं। तो अपने मजबूती को पहचानिए, कहां आप स्ट्रांग है, उस पर खूब मन से काम कीजिए, अच्छे से काम कीजिए। और अगली बात, 5वां पॉइंट, दूसरों की गलती से सीखिए। दूसरों और अपनी, दूसरों और अपनी गलती से सीखिए। सीखिए। यहां पे हम क्या संदेश देना चाह रहे हैं, दूसरों और अपनी गलती से सीखिए। जैसे देखिए,
यहां पर हम अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए, जैसे मान लिया जाए आपने कोई एग्जाम दिया, आपको असफलता हाथ लगा, तो निश्चित तौर पर अगर असफलता हाथ लगा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो रही होंगी। तो जो कमी रही होंगी, उन कमियों, कमी कमी मतलब गलती, कमी कमी मतलब गलती, उस कमी को पहचानिए। क्या कमी रहा मेरे में, क्या हमने गलती किया है, और उसको याद रखिए उसको कि हमने, मेरे में ये कमी है, हमने एग्जाम में ये गलती किया है। और इंसान जो है ना भुलक्कड़ है, इंसान भुलक्कड़ है। जैसे आप ही अकबर बाबर, राष्ट्रपति, राज्यपाल पर्वत पठार मैदान पढ़ते हैं, नहीं भूल जाते हैं, भूलते हैं ना, तो उसको फिर से रिमाइंड करने के लिए रिवीजन करना होता है, तो देखना होता है। तो जैसे हमारी जो कमी है, हम एक डायरी पे लिख लिए हमारी ये कमी है, ठीक है, और हम डायरी को कहीं रख दिए, तो फिर धीरे धीरे भूल जाते हैं कि हमारे में क्या कमी है। लेकिन जब कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, जीवन बहुत ठीक ठाक चल रहा है, तो डायरी पलट करके देख लेते हैं, तो याद आ जाता है मेरे में ये कमी है। तो फिर थोड़ा सा दुखी होते हैं और फिर से लगता है कि नहीं, ये कमी है, इस पे काम करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो अपनी गलती से सीखिए, अपनी गलती से सीखिए। आप डे फर्स्ट से सीख सकते हैं अपनी गलती से। जैसे मान लिया जाए कि आप डे फर्स्ट से पढ़ना शुरू किए, टेस्ट हुआ, टेस्ट में आप नीचे से टॉप किए, नीचे से टॉप किए, ऊपर से नहीं, नीचे से टॉप किए, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कमी है। तो कमी है, अभी स्टार्टिंग है, आप सोच पाएंगे कि हाँ मेरे में ये कमी है, फिर उस कमी को लिखिए अपने डायरी में, आगे उस कमी पर काम कीजिए। और दूसरी बात, दूसरों की गलती से भी सीखिए। देखिए, आप देखेंगे हम 2022 तक लॉजे में रहे हैं, और 2022 के बाद जो है थोड़ा सिक्योरिटी रीजन से जो है, हमारा तो इच्छा था जब तक पढ़ाते रहे तब तक लॉज में ही रहे, विद्यार्थी के बीच रहे, लेकिन सिक्योरिटी रीजन से जो है मतलब लॉज खाली करना पड़ा। विद्यार्थी के बीच रहने से बहुत कुछ अनुभव मिलता है, विद्यार्थी क्या करता है, कैसे करता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब अनुभव मिलता है विद्यार्थी के बीच रहने। तो 2022 तक तो ये सब अनुभव लिए हैं। तो दूसरों की गलती से भी सीखे। जैसे हम बता रहे हैं कि मतलब हम भूतों विद्यार्थी को जानते हैं, और यहां पर भी अनेकों विद्यार्थी होंगे जो 9 बजे सुबह में उठते होंगे, 10 बजे सुबह में उठते होंगे, और यहां पर अनेकों विद्यार्थी होंगे जो जिन्हें घर से भेजा गया है पढ़ने के लिए, लेकिन वो यहां पर पढ़ते नहीं होंगे। यहां पर अनेकों विद्यार्थी होंगे जो क्लास में एडमिशन ले लेते हैं लेकिन रेगुलर क्लास नहीं करते हैं। यहां पर अनेकों विद्यार्थी होंगे कि टीचर के मार्गदर्शन को नहीं मानते होंगे। तो मतलब सीधी सी बात है, आप देखिए अपने आसपास, देखिए कि लोग क्या क्या गलती कर रहा है। आप अपने आसपास उन लोगों को देखिए कि जो असफल हुआ है। सफल लोग तो बहुत कम ही मिलेगा, जो सफल होगा वो आपके आसपास रहबे नहीं करेगा, सीधी सी बात है। वो अपना ट्रेनिंग में न जाएगा जी, वो अपना ड्यूटी पर न जाएगा। आप समझिएगा इस बात को, जो सफल लोग हैं, जो सफल हो गया वो आपके साथ थोड़े रहेगा, उसका तो अपना कहीं ड्यूटी लगा हुआ है, कोई ट्रेनिंग कर रहा है, कोई ड्यूटी में होगा।
तो आपके आसपास असफल लोग ही होते हैं। आप देखिए कि वो असफल लोग क्या क्या कर रहे हैं कि वो असफल हैं। अब असफल लोग एगो काम क्या करेगा, 28 दिन में पढ़े पूरा लुसेंट, जितना कोहिनूर सब है सब 28 दिन में पूरा लुसेंट पढ़ के बैठल रहता है, लेकिन उसको 28 को पॉइंट नहीं याद रहता है। तो असफल लोग जो भी काम करते हैं ना, उस काम को आप मत कीजिए, आप सफल हो जाइएगा। यहां पर अब हम एग्जाम्पल देते हैं। सबसे असफल तो हम ही हैं अपने जीवन में, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम ही है आपके सामने। देखिए, कभी भी मेरा फिजिकल नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्यों नहीं निकला हम बता रहे हैं। बिहार एसआई का वैकेंसी, एक तो 2014-15 की बात सबसे पहले करते हैं। पहला रिजल्ट जनरल कंपटीशन में, मेरा जनरल कंपटीशन में पहला एग्जाम हमने बिहार पुलिस का दिया, पहला रिजल्ट मेरा बिहार पुलिस में हुआ, लेकिन फिजिकल नहीं निकला। वहां पर फिजिकल क्यों नहीं निकला? तो जैसे सेटर होता है, सेटर, सेटर समझ रहे हैं, मुन्ना भाई सब दलाल 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 सब, समझे। तो हम अपना जो है मतलब रनिंग कर रहे थे, और रनिंग मेरा बन भी गया था, लगभग 45 दिन में जो है 6 मिनट का रनिंग बन गया था। उस समय जो है रनिंग से मार्क नहीं मिलता था, उस टाइम में रनिंग से मार्क नहीं मिलता था, मतलब उस टाइम में फिजिकल पास करना होता था सिर्फ, ठीक है, मेन रिटेन ही होता था। अब ना मतलब फिजिकल के मार्क पर बिहार पुलिस बनता, उस समय में मेरिट जो बनता था मार्क पर बनता था, रिटेन निकालना होता था, फिजिकल सिर्फ पास करना होता था। तो मेरा फिजिकल लगभग बन भी गया था, लेकिन फिजिकल से लगभग एक सप्ताह पहले जो है किसी दलाल के चक्कर में हम पड़ गए, और हमको बोला कि मतलब जैसे हमको टाइम लगता था 5:55, कभी 6:05 लग जाता था, कभी 5:55 लगता था, 5:58 लगता था, मतलब बाउंड्री पर थे। उस टाइम 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना होता था, पास ये करना होता था, उस टाइम में पास करना ही होता था और कुछ नहीं। तो मतलब एक असमंजस की स्थिति थी, और उस टाइम में मतलब गार्जियन के साथ रिलेशन बहुत अच्छा था नहीं, क्योंकि बीटेक छोड़े थे, अपने मन से बीटेक छोड़े थे, तो इसी वजह से गार्जियन से बहुत अच्छा रिलेशन था नहीं। तो हमको भी लग रहा था कि कहीं अगर हो जाता है तो थोड़ा रिलेशन गार्जियन के साथ ठीक हो जाएगा, जॉब लग जाएगा। तो दलाल के चक्कर में पड़ गए, और फिर बोला आप आराम से दौड़िएगा ना, कोई दिक्कत ना है। हमको भी लगा, बोला आराम से दौड़िएगा, हम भी एकदम खूब आराम से दौड़ दिए। पता चला 6 मिनट की जगह 7 मिनट से ज्यादा, 7 मिनट 13 सेकंड सब, या पता नहीं कितना टाइम लगा था, आप तो भूल भी गए, लेकिन पास नहीं कर पाए। तो एक तो पहली बात हम अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं, दलालों से बचिए, दलालों से सावधान। पहला बार में मेरा फिजिकल नहीं हुआ सिर्फ दलाल की वजह से। देखिए, अगर ग्राउंड पे 5:55 5:58 लगता था, उस रोज तो थोड़ा ज्यादा एनर्जी होता है, तो हो सकता है पास कर जाते। तो पहली सतर्कता, सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। पहली सतर्कता दलालों से बचिए। और हर बार बिहार एसआई एग्जाम में हम देखे हैं 15 दिन पहले दलाल सब सक्रिय होता है, अच्छा अच्छा विद्यार्थी उसके चक्कर में आ जाता है, उसको कहेगा रटवा देंगे, स्कॉर्पियो में बैठा के ले जाएंगे, बोलना करेंगे, चिल्ला करेंगे, ढकना करेंगे, ठीक है। तो हम अपने जीवन से आपको सीख दे रहे हैं, दलालों से बचिए, और नहीं बचिएगा ना बहुत बुरा हाल होगा, आपका कुछ नहीं कर पाइएगा। अरे आप मेहनत किए हैं तो आप उसके चक्कर में क्यों आएंगे? तो
दूसरों और अपनी गलती से, यहां पर हम अपनी गलती से आपको सिखा रहे हैं, दलालों से बचिए, पहली बात। अब इसके बाद 2014-15 के बाद 2016-17 की बात करते हैं। 16-17 में 60 से 62 भी बीपीएससी हम दिए, पीटी हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू भी दिए, मेरिट नहीं बना। तो आखिरकार क्यों नहीं हुआ? देखिए, यहां पर हम क्या गलती किए, यहां पर हम गलती ये किए थे कि हम जीडी नहीं किए थे, ग्रुप डिस्कशन नहीं किए थे, ग्रुप डिस्कशन नहीं किए थे। और यूपीएससी बीपीएससी जैसे एग्जाम के लिए जीडी ग्रुप डिस्कशन जरूरी होता है। इस बात का एहसास हमको बाद में हुआ। जब इस बात का एहसास हमको कब हुआ? इस बात का एहसास हमको तब हुआ जब हमारे साथी तैयारी करने वाले, हमसे भी बहुत सामान्य विद्यार्थी, अब बीपीएससी में जब रिजल्ट हो गया ना 64वीं या 65वीं में, ध्यान न है, हमारे साथी तैयारी करता था, मतलब बहुत कॉमन लड़का था, एकदम सामान्य लड़का था, लेकिन उसमें यह खासियत था कि वो जीडी करता था, ग्रुप डिस्कशन करता था, 4-5 लोगों के साथ मिलकर जीडी करता था। तो यूपीएससी और बीपीएससी जैसे एग्जाम के लिए जीडी ग्रुप डिस्कशन करना जरूरी है। तो बीपीएससी जो मेरा फाइनल नहीं हुआ, एक ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब थोड़ा होता है ना कि था क्या कि हम लोग 5-7 लोग का ग्रुप था, उसमें सबसे जूनियर थे हम, और मेरा रिजल्ट सब एग्जाम में हो जाता था और लोगों का नहीं होता था। तो मतलब एक ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे कि ना अब तो मेरा रिजल्ट हो ही रहा है, हो ही जाएगा, ठीक है। तो एक ओवर कॉन्फिडेंस, दूसरा बीपीएससी में नहीं होने का कारण जीडी ग्रुप डिस्कशन, और तीसरा अपने मार्गदर्शक से दूरी बना लेना, अपने मार्गदर्शक से दूरी बना लेना। मतलब जब एक तैयारी अच्छे लेवल का हो गया था तो हमको लगा कि अब इनसे हम क्या मार्गदर्शन लेंगे, अब तो सब चीज हो ही गया है। लेकिन वहां से हम ये सीखे हैं, और हम क्लास में बोलते भी हैं, जो पुराने यहां पे लोग होंगे, हम बीपीएससी का एग्जाम्पल देकर के ही ये बात बोलते हैं, जब तक अंतिम रूप से सफल नहीं हो जाते अपने मार्गदर्शक से दूरी मत बनाइए, आप किसी न किसी रूप में जुड़े रहिए। तो ये 3 रीजन है जिस वजह से मेरा बीपीएससी नहीं हुआ। तो आप मेरी इन गलतियों से आप ये सीख सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। दूसरी बात आप ये सीख सकते हैं कि बीपीएससी जैसे एग्जाम के लिए ग्रुप डिस्कशन जरूरी है। और तीसरी बात आप ये सीख सकते हैं, जब तक अंतिम रूप से सफल ना हो जाए तब तक अपने मार्गदर्शक से दूरी नहीं बनाना। ये 2016-17 की बात हो गई। इसके बाद ये तो हम अपना एग्जाम्पल देकर के समझाए हैं। और देखिए, सीधी सी बात है, सफल लोग जो नहीं सिखाएगा ना, वो असफल लोग सिखाता है। अपने आसपास के असफल लोगों के ऊपर अध्ययन कीजिए, आपके आसपास जो लोग हैं, और उसको देखिए वो क्या करता है, उस काम को आप मत कीजिए। तू 28 दिन में लुसेंट पढ़ता है, आपको 28 दिन में नहीं पढ़ना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लुसेंट किताब खराब है ना, एकदम नहीं, बहुत अच्छी पुस्तक है, कोई पुस्तक खराब हो ही नहीं सकता है। आप 28 दिन में लुसेंट मत पढ़िए, आप उसी किताब को से पढ़िए। एक दिन में 1 पेज रट जाना है, एक दिन में 1 पेज। तो कैरियर को लेकर के हमने बात किया, यहां तक कुछ समझे हैं? पक्का?